हेलो कद्दू, क्या बात है? अभी तक पैसा नहीं पहुंचा मेरा। तुम तो कह रहे थे पैसा पहुंच जाएगा। अरे यार भंगारू, थोड़ा देर टाइम तो दो। मेरा बेटा गया है, जिसको पैसा दिए थे उससे पूछने गया, पैसा क्यों नहीं भेजा अभी तक। जैसे मेरा बेटा आता है हम तुरंत तुमको कॉल करेंगे। अरे यार जल्दी पता करो, मेरा पैसा अगर डूबा ना या तुम लोग खाने का सोचा तो तुम लोग बचेगा नहीं, बता देते हैं। तुमको पता नहीं हम कितना बड़ा आदमी है और मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है। 2 मिनट में तुम्हारा घर से तुमको उठा लिया जाएगा, दोस्ती भूल जाएंगे हम। अरे क्या बकवास कर रहा, हम बोले थे पैसा देने, मना नहीं किया था दुकान पे पैसा नहीं लेंगे, हम नहीं कर सकते सब। तुम ही ना ज्यादा काबिल बन के मेरा बेटा का बात सुन के उसको पैसा दिया। हम तो मना कर रहे थे, अब नहीं चल के तुम मेरा दुकान पे आया था। अब तुम ही चल रहा है मेरे ऊपर। मेरे पास जो 25 लाख रुपया था मेरा खाता में वो हम तुमको भेज चुके हैं, बचा 75 लाख रुपया। वो मेरा बेटा कर रहा है तुमको ट्रांसफर, चिंता क्या करता है। आने तो दोस्त को, फालतू बकवास कर रहा है। और आगे से पैसा नहीं भेजना, जो बोला है ना बेटा को, जो 2000 करोड़ भेजने का बात किया, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, बता दिए। हाँ भेजेंगे भी नहीं, 75 लाख तो कर नहीं पा रहा है, 2000 करोड़ करेगा। जल्दी से बोलो पैसा ट्रांसफर करेगा। तुम लोगों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए 2 करोड़ आदमी साहब। ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो, समझा। 2 करोड़ का तुम होगा, उल्टा सीधा तरीका से पैसा कमाता है और कद्दूपुर का सरकार से डर भी लगता है, ऊपर से हमको बकवास कर रहा है। ईमानदारी से कमाते हैं, भले कम कमाए, तुम्हारे जैसा चोर नहीं है। चोर तुम होगा, समझा। ज्यादा बकवास नहीं करो, 1 घंटा के अंदर मेरा पैसा पहुंच जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो तुमको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। अरे हाँ पहुंच जाएगा, रखो फोन तुम। ये पागल काला कद्दू कहाँ रह गया, तब से आया नहीं है। 1 घंटा हो चुका है, अभी फोन करते उस पागल को। पैसा देने गया था तो 15 मिनट में आ गया था, पैसा लेने गया है तो 1 घंटा लग रहा है उसको। अभी फोन करते उस पगला को भी। अरे ये पागल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, रिंग भी जा रहा है पूरा लेकिन फोन नहीं उठा रहा, क्या तमाशा लगा के रखा है। पहले इसका दोस्त फोन नहीं उठा रहा था, अब ये मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे पापा क्या हुआ, आप इतना गुस्सा में क्यों है? घर में 25 लाख रुपया आ रहा है, खुशी वाला चेहरा रखिए, मुंह फुला के क्या रखते हो हमेशा। हम गर्मा गर्म समोसा लेके आए, आप तो कुछ लाइएगा नहीं। 25 लाख मिला तो घर में रसगुल्ला समोसा लेना चाहिए कि नहीं? रसगुल्ला आप खिलाइएगा। हम अपना पॉकेट मनी से समोसा लेके आए गर्मा गर्म, वो भी 2-2 समोसा लेके आए, 2 अपने लिए, 2 आपके लिए, 2 काला कद्दू के लिए और 2 मम्मी के लिए भी लेके आए। मम्मी तो है नहीं है, मम्मी का 2 हम खा लेंगे ताकि नुकसान ना हो। जब करो तुम, ताकि नुकसान नहीं हो। तुमको कौन बोला समोसा लाने के लिए, फालतू खर्चा करते रहता है। अरे फालतू खर्चा क्या, भूख लगा तो खाएंगे नहीं क्या? खुशी का माहौल है। और बता दे आपको, 15 रुपया का समोसा 15 रुपया करके हम आपसे लेंगे वापस। महंगाई हो गया कद्दूपुर में, 10 रुपया का समोसा 15 रुपया में आ रहा है। टोटल 8 समोसा लेके आए, 120 रुपया दीजिएगा हमको बाद में। अरे चुप रहा पागल, 120 रुपया दीजिएगा। यहाँ फंस गए हम लोग। फंस गए मतलब? अरे काला कद्दू, जिस दोस्त को अपना 75 लाख रुपया दिया था ना, भंगारू का पैसा, वो अभी तक उसको ट्रांसफर नहीं किया। काला कद्दू उसको फोन कर रहा था तो फोन नहीं उठा रहा था। 75 लाख जब देना था तो फोन उठा लिया, लंबा लंबा बात किया। और जब फोन उसको दोबारा किया कि पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं किया, तो फोन उठाना बंद कर दिया वो। अरे तो काला कद्दू को बोलिए ना, उसका घर में जाएगा। फोन क्या घुमा रहा, 75 लाख 75 पैसा थोड़ी ना है जो छोड़ देगा। कौन है वो दोस्त? अरे काला कद्दू को तो भेजे उसका घर पे हम, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 1 घंटा हो गया। पैसा जब देने गया था अपना दोस्त को तो 15 मिनट में आ गया था, अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया है, वो आया नहीं है। और उसको फोन करे तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भंगारू अलग फोन करके हमको फालतू बकवास कर रहा है, कहता है हमको 2 करोड़ का आदमी हम। वो तो आप है ही ना। जब करो तुम, 2 करोड़ का आदमी हम। अरे आप ही तो कहते हैं हम लोग गरीब है। अरे गरीब है, भिखमंगा थोड़ी ना है, मिडिल क्लास आदमी हम। हाँ जो भी है, खिला तो समोसा भी नहीं पा रहा है ना। हम जहाँ से समोसा लिए वहाँ पे एक भिखमंगा को हम देखे 2 समोसा के साथ 4 गुलाब जामुन भी खा रहा था। 20 रुपया वाला गुलाब जामुन लिया था, उससे तो हम लोग गया ही गुजरा है ना, तो 2 कौड़ी का तो हुआ ही ना हम लोग। मेरा आँख लगा हुआ था समोसा वाला दुकान पे, भिखमंगा का थाली पे, कि गुलाब जामुन उठा के खा ले या अपना खरीद ले, लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास। तभी ना आते ही तो आपको हम बोले रसगुल्ला हमको ला के दीजिएगा, क्योंकि गुलाब जामुन तो आप ला नहीं पाइएगा, रसगुल्ला भी सस्ता है गुलाब जामुन से 2 रुपया। अरे तुम अपना रसगुल्ला, गुलाब जामुन और समोसा बंद रखो, दिन भर खाली खाने का बात करता है, तभी तो पेट बाहर आ गया मटका की तरह। मेरा पेट पे ध्यान नहीं दीजिए, अपना दोस्त का पैसा पे ध्यान दीजिए। कह रहे थे ना बहुत बड़ा आदमी है, पैसा नहीं दिया ना उसको, तब देखिएगा आपका सारा ना बुद्धि छुड़ा देगा। 25 लाख कमाइएगा, ज्यादा पैसा का लालच कीजिएगा तो काम भी करना पड़ता है। अच्छा अब हम ही को बोल रहा है तुम ज्यादा पैसा का लालच कीजिएगा, तुम ही ना ज्ञान दे रहा था। काला कद्दू अच्छा किया, 25 लाख रुपए घर में ला रहा है। अरे हम बोले थे अच्छा काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना बोले थे काम सही से नहीं कीजिएगा। काला कद्दू से पूछते तो उसका दोस्त कौन है, किसको पैसा दे रहा है, बिना पूछे ही पैसा दे दिए। अरे वो बताया नहीं, पता नहीं किसी मन्नी से बात कर रहा था, लंबा लंबा वो डायलॉग दे रहा था, कह रहा था समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। मन्नी कहीं वो शेयर मार्केट का तो बात नहीं कर रहा था? अरे हाँ हाँ, वो शेयर मार्केट का बात कर रहा था, कह रहा था समय नहीं है मेरे पास, कह रहा था जल्दी बोलो जो काम है। काला कद्दू बोला हम पैसा देंगे तुमको, अपना बैंक खाता में डाल के खाली ट्रांसफर कर देना, 20-25 हजार अलग से भी देंगे। बोलता है हम 20-25 हजार लेके क्या करेंगे, बहुत पैसा वाला हम, ऐसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फोन पे लंबा लंबा डायलॉग मारा था वो। अरे पापा वो मन्नी जो है ना, 1 नंबर का जुआरी है, उसको शेयर मार्केट का लत लगा हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है वो। ऐसा तो नहीं आपका दोस्त का पैसा वो शेयर मार्केट में लगा दिया और सारा पैसा लुटवा दिया और भाग गया। क्या बात कर रहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा मेरा वो? हाँ 100% गारंटी दे रहे हम जानते हैं ना, काला कद्दू का दोस्त थोड़ी ना वो, मेरा मेन दोस्त है वो, मेरे साथ ही स्कूल में बैठता है, हमको भी शेयर मार्केट का चीज सब सिखाया, लेकिन हम उसका पोर्टफोलियो देखे तो उसमें सारा नुकसान चल रहा था, इसीलिए हम ये सब नहीं किए। अरे करना भी नहीं। कौन है ये, कहाँ रहता है हमको बताओ। अरे लेकिन पापा चिंता नहीं कीजिए,
कितना आदमी बढ़िया है। कहाँ रहता है वो और कौन है इसका बाप? अरे पापा, वो चिपचिपा ब्रांड नहीं है जो दवा बनाती है कद्दूपुर में, उसी का मालिक का बेटा है वो। क्या बात कर रहा है? इतना बड़ा आदमी का बेटा है वो? तब तो पैसा उसका बाप दे ही देगा। लेकिन काला कद्दू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे फोन साइलेंट पे होगा, इंतजार करते आ जाएगा। अरे एक बार और ट्राई करते हैं, फोन कहीं उठा ले। अरे यार पापा, फोन पर फोन किए जा रहे हैं, कैसे उनको बताएं कि मन्नी सारा पैसा लेकर भाग गया और उसका घर पर रेड पड़ा है, दोनों बाप बेटा भाग गया है, कैसे बताएं उनको? उनको बताएंगे तो हमको ही पहले डांटेंगे, और अगर पुलिस वाले लोग को पता चला कि हम लोग का पैसा भी उसके पास था तो पुलिस को लगेगा हम लोग भी इस ग्रोह में शामिल हैं, फिर हम लोग का घर पर भी रेड हो जाएगा और हम लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे। अरे यार, इनका तो फोन ही नहीं रुक रहा है, कैसे इनको बताएं हम? अब तो घर भी नहीं जा पाएंगे, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बाप बेटा के साथ वो कद्दू का बेटा काला कद्दू भी मिला हुआ है। ये बैग में क्या दिया है इस लोग को? और इस फुटेज से तो ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों बाप बेटा 10 मिनट पहले ही घर छोड़कर गया है, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही काला कद्दू इस लोग को बैग में कुछ दिया था। चलो रे, कद्दू के घर जाना है। वो लोग तो भाग गया, अब कद्दू लोग हम लोग को उस लोग के बारे में बताएगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा दूर गया नहीं होगा। कहीं लेट हो जाए तो ऐसा ना हो कि कद्दू लोग भी भाग जाए शहर छोड़कर। अरे यार, ये नया नंबर से किसका कॉल आ रहा है? उठा कर देखते हैं। हेलो, कौन? अरे काला कद्दू, मन्नी बोल रहा हूँ। अरे भाई मनी, तू कहाँ चला गया अभी? तेरे को पैसा दिया था, पैसा तूने लौटाया नहीं मनी। मेरी पार्टी बार बार फोन करके मेरी जान खा रही है, पापा अलग फोन कर रहे हैं, तेरे घर पर रेड अलग पड़ी हुई है, कहाँ है भाई मनी? अरे काला कद्दू, मुझे क्या पता था मेरे घर पे रेड हो जाएगा? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैसे ही रेड पड़ा हम लोग घर छोड़ के भाग गए, नहीं तो अभी हम लोग जेल में होते। मेरी एक मदद कर दे काला कद्दू, हर जगह पुलिस हमें ढूंढ रही है। मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया है, मुझे अपने घर में कुछ दिन रख ले। अगर तू मेरा हेल्प करेगा तो मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी डबल करके। शेयर मार्केट में एक नया टिप मिला है, सारे पैसे वहाँ लगा दूंगा और फिर देखना तेरा पैसा कैसे डबल हो जाएगा। मेरी मदद कर दे। अरे यार मनी, मदद तो मैं तेरी कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर तू शेयर मार्केट में मेरे पैसे मत लगाना मनी। मुझे अपना पैसा सिंगल चाहिए, डबल नहीं चाहिए, क्योंकि डबल होने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है मनी। सिंगल पैसा दे दे मेरे को 75 लाख, मत लगाना शेयर मार्केट में मनी, मैं बोल रहा हूँ। अरे काला कद्दू, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे शेयर मार्केट का काफी एक्सपीरियंस है। तेरे पैसे मैं डबल करके दे दूंगा। अरे नहीं भाई मनी नहीं, तेरे डबल के चक्कर में मेरा शरीर डबल हो जाएगा। जिस पार्टी का पैसा लिया है वो मुझे बीच में से डबल कर देगा। पैसा सिंगल ही दे मनी, तू अपना पैसा जहाँ लगाने लगा, मेरा पैसा कहीं मत लगा। अच्छा चल, तुझे डर लगता है तो तेरा पैसा मैं शेयर मार्केट में नहीं लगाऊंगा। तू बस एक काम कर दे, मैं और मेरे पापा तेरे घर पे आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगा के। तू जल्दी से दरवाजा खोल देना और अपने पड़ोसी टकला नेता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो तुम्हारे पास वो मुझे जल्द से जल्द दे देना। अरे भाई मनी, टकला नेता से तेरे को क्या मतलब है? अरे काला कद्दू, टकला नेता ने मेरे पापा की फैक्ट्री पे रेड डाला है, उसी के चक्कर में आज हम लोग सड़क पे आ गए। वो टकला नेता को मैं जब तक नहीं मानूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। भले ही मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और कसम है मुझे शेयर मार्केट की, मेरा हाथ जिस दिन उठेगा ना तो टकला उठेगा नहीं, उठ जाएगा। अरे ठीक है भाई, तेरे को जिसको उठाना उठा मनी, पर तू घर जल्दी आ और मेरा पैसा मुझे वापस कर मनी। बड़ी ही समस्या में हूँ मनी, जल्दी से आ जा घर पे। हाँ काला कद्दू, हम लोग 5 मिनट में तेरे घर पे आ रहे हैं, तू जल्दी से दरवाजा खोल के रख। अरे भाई मनी, 15 मिनट तो मुझे ही घर पहुँचने में लगेगा, तो 5 मिनट में तू कैसे आ रहा है? 15 मिनट बाद आ मनी, किसी दुकान पर समोसा चाय खा लेना मनी, क्योंकि घर पर पापा नाश्ता नहीं देंगे, थोड़े मेरे पापा कंजूस है मनी। और समोसा चाय खाने के बाद घर की गली के बाहर ही मिलना, वहीं से मैं तेरे को पिकअप कर लूंगा मनी। ठीक है काला कद्दू, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचो, क्योंकि पुलिस हर तरफ हमें ढूंढ रही है। कभी भी पुलिस हमें पकड़ सकती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस मुझे पहले पकड़ ले। इससे पहले पुलिस मुझे पकड़े, मैं टकला नेता को उठाना चाहता हूँ। और कसम है मुझे शेयर मार्केट की, टकला नेता तो उठेगा, क्योंकि मेरा हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अरे मनी ठीक है, तेरे को जब हाथ उठाना बाद में, पर पहले मेरा फोन उठा लिया कर, बड़ा ही टेंशन हो जाता है जब तू फोन नहीं उठाता है। अरे काला कद्दू, वो वाला सिम मैंने तोड़ के फेंक दिया, ये नया सिम है। अब चलो बात नहीं करते हैं, नहीं तो पुलिस पकड़ सकती है। हेलो, हाँ दरोगा साहब बोलिए, पकड़ा बाप बेटा? अरे टकला नेताजी चिंता मत कीजिए, बाप बेटा तो भाग गया है, क्योंकि उस लोग को रेड का खबर पहले ही किसी ने दे दिया था। पर आपका जो पड़ोसी है ना कद्दू, कहीं न कहीं उस लोग का हाथ भी इस केस में शामिल है, क्योंकि इस दोनों बाप बेटा के भागने से पहले काला कद्दू उस लोग के घर पर आया था और एक बैग में पता नहीं क्या दिया। तो हमको पूरा शक है कि इसके पीछे आपका पड़ोसी लोग भी है, हम वहीं आ रहे हैं। अरे हाँ, आप पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं। क्या नाटक लगा के रखा है लोग, मोहल्ला में के गलत सलत धंधा करता है, हमको बोलता है कि कपड़ा का दुकान चलाते हैं और नकली दवा फैक्ट्री में पैसा लगाता है। लोग उल्टा सीधा धंधा करता है, इस लोग का तो जुलूस निकालेंगे हम गधा पे बैठा के। जल्दी से पहुंचिए आप, हम भी पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज,
आज टकला नेताजी के टिप की वजह से कद्दूपुर में एक बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ाया है, पर उस ग्रोह का जो फाउंडर है और उसका जो बेटा है वो लोग अपना घर छोड़ के भाग चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कद्दूपुर में सबसे ज्यादा बिकने वाली चिपचिपा कंपनी की फीवर की दवा जो आती है उसी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल ये जो दवा है इसमें मिलावट किया जा रहा था, नकली दवा बनाई जा रही थी ताकि लोग को अलग अलग टाइप की बीमारी हो और फिर वो महंगी महंगी दवा खाए। इसीलिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि चिपचिपा कंपनी का कोई भी दवा न खाए। अरे यार अच्छा हुआ हम न्यूज चैनल पहले देख लिए, हमको भी फीवर है, हम भी अभी दवा खाने वाले थे, खा लेते तो मेरा भी तबीयत खराब हो जाता। मेरा तबीयत खराब हो जाता है तो कद्दूपुर का तबीयत खराब हो जाता, क्योंकि हम मर जाते तो कद्दूपुर में न्याय कौन देता? ईमानदार जज के बिना कोर्ट अधूरा लगता है। हमको जल्द से जल्द कोर्ट में इस केस के ऊपर डिसीजन सुनाना पड़ेगा। मेरे होते हुए कद्दूपुर में नकली दवा बन रहा है, ये जो कोई भी कह रहा है ना वो लोग बचेगा नहीं मेरे हाथ से। इस लोग को ऐसा सजा देंगे ना हम कि इस लोग का 7 पुश्त याद रखेगा। ईमानदारी से तो कोई कद्दूपुर में काम ही नहीं कर रहा है, जिसको देखो सब शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है, सबका शॉर्टकट हम निकालेंगे। अरे पापा लगता है काला कद्दू आ गया, बैल बजा रहा घर का। अरे हाँ हाँ, काला कद्दू ही आया होगा, जाओ जाके गेट खोलो। हाँ, जा रहे। अरे दरोगा साहब आप और टकला नेता तुम, आप लोग अचानक से मेरे घर पे कैसे आ गए? वही तो पापा हमको भी नहीं समझ में आया, गेट खोले तो अंदर घुस गए ये लोग, बता भी नहीं रहे क्यों आए। चुप करो तुम लोग, बिल्कुल चुप करो। तुम लोग मोहल्ला में रहता है, शरीफ बनने का कोशिश करता है रे, तुम्हें बोलता कपड़ा का दुकान चलाते हैं और 2 नंबर काम करता है तुम, हैं 2 नंबर। कौन सा 2 नंबर काम करते हैं? क्या बकवास कर रहा? 2 नंबर काम तो तुम करता है और शरीफ बनने का कोशिश करता है। चुप तुम, फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? सब पता चल चुका है हमको, तुम लोग 2 नंबर काम करता है, नकली दवा बनवाता है तुम लोग, हैं वहाँ से पैसा आता है तुम लोग को, तभी तो बेटा आराम से घर में खुश बैठा रहता है तुम लोग का सारा पोल पट्टी खुल चुका है, अब तुम लोग बचेगा नहीं, तुम लोग को तो इस मोहल्ला से बाहर निकालेंगे और जिंदगी भर तुम लोग जेल में चक्की पीसेगा, लोगों का जिंदगी के साथ खेलता है तुम लोग। क्या बकवास कर रहा? कौन सा नकली दवा? हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, क्या बकवास कर रहा है? कोई बकवास नहीं करे, समझा? चिपचिपा कंपनी का जो दवाई बनता है उसको तुम लोग फंडिंग करता है, तुम लोग भी उस लोग के साथ मिला हुआ है, वो लोग नकली दवा बनाता है, उस लोग का भंडा फूट चुका है सबके सामने, हम ही उस लोग का घर पे रेड पड़वाया, उस लोग का फैक्ट्री भी सील हुआ, बाप बेटा भाग गया और तुम लोग उस लोग को भगाया, उस लोग को पैसा भी दिया। क्या दिया तुम्हारा काला कद्दू बेटा उस लोग को एयर बैग में? सही सही बता दो, अगर तुम लोग नहीं बताए तो तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा जिंदगी भर के लिए। क्या बकवास कर रहा? हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, हमको तो अभी अभी पता चला वो चिपचिपा कंपनी का जो मालिक है उसका बेटा मेरा बेटा का दोस्त है, हम उसको जानते भी नहीं है पर्सनली, हम लोग का कोई उसके साथ लिंक नहीं है, समझा? अरे लिंक नहीं है तो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा था उसका घर पे है? और बैग में क्या लेके गया था? मिठाई है? 15 मिनट पहले तुम्हारा बेटा उसको बैग दिया और वो लोग घर छोड़ के भाग गया, वो लोग बचेगा नहीं, बता देते हैं, और तुम लोग भी अभी तक जाएगा, चुपचाप से बता दो नहीं तो टांग हाथ तोड़ देंगे। अरे हम लोग का कोई लिंक नहीं है, उसका बेटा जो है ना वो मेरा बेटा का दोस्त है, मेरा बेटा को उससे कुछ काम था तभी वो उससे मिलने गया था। उल्टा सीधा कहानी मत बताओ, बता देते हैं, लास्ट बार पूछ रहे हैं, इसके बाद हम पूछेंगे नहीं, दरोगा साहब तुमको उठा के लेके जाएगा और ये तुम्हारा लड़का गोला कद्दू कभी, और इतना पिटाई करेगा कि तुम लोग का सारा मस्ती छूट जाएगा, बता देते हैं। अरे टकला नेता देखो, पापा बोले ना बोले हम साफ साफ बता देते हैं, मेरा भाई जो है मन्नी के यहाँ गया था। ये मन्नी कौन है? अरे वही चिपचिपा कंपनी का मालिक का बेटा, मन्नी नाम है उसका। अच्छा मन्नी नाम है? हाँ मन्नी नाम है, वो असल में काला कद्दू मेरा दोस्त है। अच्छा, और अभी तुम्हारा बाप कह रहा था तुम लोग का कोई लिंक नहीं है उस लोग से, और अभी तुम कह रहे दोस्त है। अरे पापा बताए ना दोस्त है काला कद्दू का, बहरा है तुम। पहला तुम है और तुम्हारा बाप है, इसीलिए मेरा बात ध्यान से नहीं सुन रहा, हमको उल्टा जवाब देगा तो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा, सीधा सीधा बोलो। अरे वही तो बता रहे, मेरा काला कद्दू भाई जो है वो मन्नी के घर उसको 75 लाख रुपया देने गया था। अच्छा 75 लाख रुपया देने गया था? देखा इंस्पेक्टर साहब, 75 लाख रुपया देने गया था, हम कह रहे थे ना पैसा देता ये लोग भी दवा बना रहा है और यही लोग उसको भगाया है, पकड़ के इस लोग को ले जाइए। अरे क्या पकड़ के ले जाइए, चुप रहो तुम, सुनो पहले, हम लोग कोई उसके साथ दवा वाला काम में नहीं मिलेगा, हम लोग 75 लाख रुपया उसको दिए थे ताकि वो अपना खाता में डाले और हम लोग को 2 नंबर का पैसा व्हाइट करके दे, हम लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे। अच्छा इतना पैसा तुम लोग छाप लिया है कि अब तुम लोग 2 नंबर का पैसा को व्हाइट मनी बना रहा है? अरे ये हम लोग का पैसा नहीं है, पापा का दोस्त पापा को दिया है, बहुत बड़ा बिल्डर है, उसको किसी प्रोजेक्ट में चाहिए, समझे, इसीलिए वो हम लोग को कमीशन दे रहा है, जिसकी वजह से ये सारा गेम हुआ है, हम लोग कमीशन का लालच में किए। अच्छा अभी तक मन्नी तुम लोग का दोस्त था, अब तुम लोग का कोई पापा का भी दोस्त है जो पैसा दे रहा है तुम लोग को, वो भी 75 लाख रुपया। इंस्पेक्टर साहब पता लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट लग रहा है हमको, ये लोग झूठ बोल रहा है। अभी तक तो पता चला था कि ये लोग नकली दवा बनाने वाला कंपनी के साथ मिला हुआ है, लेकिन अब ये भी पता चल रहा है कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इस लोग को पकड़ के ले जाइए और जल्द से जल्द इस लोग के ग्रोह के बारे में पता कीजिए, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बता देते हैं हम। और तुम्हारा भाई काला का दुकान चुपचाप से बता दो। अरे वो 75 लाख मन्नी को दिए थे ना, वो लौटाया नहीं, व्हाइट करके देने वाला था, नहीं दे रहा था तो मेरा भाई उसके घर गया, अभी तक आया नहीं, घर गया तो फोन करे तो फोन नहीं उठा रहा। अरे वो घर नहीं गया, वो भाग गया, तुम लोग कहानी बना रहा है, कहानी बना रहा है, तुम लोग बचेगा नहीं, तुम लोग भी भागने के बारे में सोच रहा होगा, यहाँ पे सब समझ रहे हैं,
तुम लोग पकड़ा गया और वो निकल गया, कोई बात नहीं है, वो भी पकड़ा जाएगा। तुम लोग अभी जब लॉकअप में डंडा लगेगा ना तो तुम लोग अपने सारा पोल पट्टी खोलना चालू कर देगा कि वो लोग कहाँ छुपा हुआ है। चलो अरे हम लोग कुछ नहीं किए। चलो, तुम बकवास नहीं करेगा, चलो। अरे काला कद्दू कितना लेट लगाते हो तुम, कितना लेट लगाते हो? कब से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे यार तुम लोग कौन है और मेरा इंतजार क्या कर रहा है? अरे काला कद्दू, हम मन्नी है, पहचान नहीं रहे हो क्या? तुम ही तो बोला था यहाँ पे मिलने के लिए। अच्छा मनी, तुम मनी है, कैसे पहचानेंगे यार? तुम ये क्या पहन के आ गया है, टोपा? अरे काला कद्दू, पुलिस हमें पूरे शहर में ढूंढ रही है, इसीलिए हम लोगों ने ये पहन रखा है ताकि पुलिस हमें पहचान न ले। अब जल्दी से हमें घर पे ले चलो, नहीं तो पुलिस देख लेगी तो हमें पकड़ लेगी। अरे हाँ हाँ मनी, जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, इस लोग को ले चलिए थाना में और बढ़िया से 3rd डिग्री दीजिए, हम नहा के आते हैं। अरे टकला नेताजी, वो सब तो ठीक है, पर ये तो काला कद्दू है ना, इसके साथ ये लोग कौन आ रहा है? कार्टून पहना हुआ है माथा पर। अरे हाँ हाँ, इस लोग को पकड़िए, पकड़िए इस लोग को, तब पता चलेगा कौन है, क्या कर रहा है ये लोग। क्या रे काला कद्दू, कौन है ये लोग तुम्हारे साथ जो ऐसे बॉक्स वगैरह पहन लिया? अरे ये टकला और इंस्पेक्टर दादा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर के बाहर क्या चल रहा है यहाँ पर? कहीं इस लोग को लेकर जाएंगे तो फंस जाएंगे हम। क्या वाले काला कद्दू, ऐसे रुक का गया है? क्या सोच रहा है खड़ा होकर? कौन है ये लोग तुम्हारे साथ? ये लोग ऐसे कार्टून का पहना हुआ है, बॉक्स का पहना हुआ है अपना माथा पर। अरे सर कुछ सोच नहीं रहे, हम ये सोच रहे थे कि आप अचानक यहाँ कैसे आ गए, कोई काम था क्या हमसे? तुमसे कोई काम नहीं है, जितना पूछ रहे हो वो बताओ, ये लोग कौन है? अरे ऐसे ही है, दोस्त यार है। आज फैशन का शो है ना कहीं पर, इस लोग का, वहीं जा रहा है। वहाँ पर ये इस लोग का ड्रेस कोड है। ऐसा कौन सा ड्रेस कोड होता है, हैं? फैशन शो के बारे में तो हम लोग को भी पता है, ऐसा ड्रेस कोड कहीं नहीं होता है जिसमें चेहरा छुपाना पड़े, चेहरा तो क्रिमिनल लोग छुपाता है। तुम चुप रहो ना रे टकला, अपना काम से मतलब रखा करो, दूसरे का जिंदगी में ना उंगली मत किया करो। चलो हटो यहाँ से, हमको जाना है अंदर, काम है। हटो क्या, हटना तो तुमको पड़ेगा, तुम्हारा जिंदगी में तो उंगली हो चुका है और अंदर तक हो चुका है, अब तुम घर नहीं सीधा जेल जाएगा, जेल। अरे मेरा बेटा मन्नी पगला, कौन सा पगला दोस्त यहाँ लेके आ गया हमको, हैं? इतना अच्छा से भागे थे घर छोड़ के, बोला था सेफ रहेंगे इसके यहाँ, ये तो फंसा दिया। टकला और पुलिस वाला के सामने लाके खड़ा कर दिया, पागल। अरे काला कद्दू के चक्कर में तो हम फंस जाएंगे, इसके मोहल्ले में टकला और पुलिस क्या कर रहा है? अरे हम लोग का मोहल्ला में सनी पाजी क्या कर रहा है? काला कद्दू हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को फैशन शो में लेट हो रहा है। अरे काला कद्दू, तुम तो कह रहा था दोस्त है, ये तो बुढ़ा का आवाज है। अरे बुढ़ा, कहाँ जा रहे हैं? बॉक्स वाला का चेहरा दिखा, दिखाओ चेहरा कौन है तुम। नहीं दिखा सकते, ही रूल है। हम लोग गन से ना बॉक्स को चिपका दिए चेहरा को भी, बॉक्स हटेगा नहीं, बॉक्स को फाड़ना पड़ेगा। और ये बॉक्स एक ही हम लोग के पास। फैशन शो में हम लोग अपना प्रदर्शन दिखा दे, उसके बाद दिखाएंगे चेहरा। आप मेरा चेहरा देख के क्या कीजिएगा? चुप करके चेहरा दिखाओ, हटाओ बॉक्स, जितना बोलते हो उतना करो। अरे टकला, क्या समझता है तुम अपने आप को? क्या समझता है? तू बोले तो हम भागे, तू बोले तो हम काटे। हम कुत्ते नहीं है, हम शेर है। हमने हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी है। हम लोग के जीवन में तुमने बहुत उंगली का रखा है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़ जाए, यहाँ से चले जा या मुझे जाने दे। हम लोग से अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हें पता नहीं है, मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और कसम है मुझे, ये हाथ जब तेरे ऊपर उठेगा ना तो तू उठेगा नहीं, उठ जाएगा। ऐ सनी पाजी का आवाज निकल के क्या डराता है? हैं? तुम आवाज निकल के डराएगा तो हम डर जाएंगे? क्या बकवास कर रहा है तुम? हमको मारेगा, हमको उठाएगा? अब तो तुमको अपना मास्क हटाना ही पड़ेगा, हटाओ नहीं तो तुम लोग भी जेल में जाएगा। क्यों जेल में जाएंगे हम? हमने क्या किया? किस जुर्म में तुम हमें पकड़ रहे हो? हम तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते हो तो तुम लोग को दिखाना पड़ेगा। अभी तुम्हारा मास्क निकाल देंगे हम, चुपचाप से निकालो नहीं तो हम निकाल देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम बच जाओगे? शायद तुम भूल रहे हो, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं जमीन में से खंबे निकाल लेता हूँ और उससे हमला कर देता हूँ। तुम्हारे पीछे भी एक खंबा लगा हुआ है बिजली का, सोच के देखो, वो खंबा मैंने निकाल लिया और उससे तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इससे पहले कि मैं बिजली का खंबा जमीन में से निकाल लूं, तुम यहाँ से भाग जाओ। दरोगा साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टकले को कंट्रोल में रखो, क्योंकि इस टकले को मैं जब भी देखता हूँ मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी में उंगली कर रखी है। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी में उंगली की है, तुमको दिखाओ, चला हम देखेंगे कौन है साला तुम जो तुम्हारी जिंदगी में उंगली की है। तुमको इतना नफरत हमसे? बच्चे बारूद से नहीं खेला करते हैं टकले। मैंने अपना बॉक्स हटा लिया ना तो तू बॉक्स में चला जाएगा। अरे तुम बहुत बकवास कर लिया, बहुत तुम ऊंचा आवाज में बात कर रहा, अब तुम नहीं बचेगा। अरे मन्नी बेटा, कहाँ बकवास कर रहा है तुम? यहाँ मार खाना है तुमको। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो इस बगलेट के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। नहीं पापा, आज मैं नहीं भागूंगा। आपने मुझे कसम दी थी, इसीलिए मैं चुप बैठा था, लेकिन ये टकला मेरे सामने है, फिर से हमारी जिंदगी में उंगली करने का कोशिश कर रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे दरोगा साहब, ये तो मन्नी है और ये बुढ़ा, यानी ये लोग चिपचिपा कंपनी का मालिक और बैठा है काला कद्दू के साथ, तीनों का पकड़िए, ये लोग सही में मिला हुआ है। अरे बेटा भागो भागो। आज तो भाग रहा हूँ, लेकिन कल जब मुलाकात होगी टकले से तो याद रखना टकला, मेरा हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अरे अभी तो तुम उठेगा, कहाँ भाग रहा रे? पकड़ो इसको, हमको उठाएगा, आज उसको उठाएंगे हम। आज सबसे पहले वो काला कद्दू को पकड़ो, वो सबसे पहले भागा है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो अभी ईमानदार जज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।